हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन इन सक्सेशन देखा था। आज हम पढ़ने वाले इडोमेट्री। इडोमेट्री क्या होता है? सो इडोमेट्री इज़ द एनालिसिस ऑफ गैस, है ना, एनालिसिस ऑफ गैस एंड वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस कंपाउंड, है ना, वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ गैस होता है ना। अभी जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं आपके लिए कि CO2 प्लस H2, है ना, बहुत गर्म है ये, है ना, तो उसके बाद ये क्या होगा, CO प्लस H2O हो जाएगा। अभी देखिए ये भी अगर गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस फॉर्म में ही है ना। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके एक वॉल्यूम ऑफ CO और एक वॉल्यूम ऑफ H2 बनाता है। ये हम तभी कह सकते हैं कि जब ये H2O भी किस में हो, गैस में ही हो, है ना। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अब अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें तो हम बोल सकते हैं x वॉल्यूम ऑफ CO2, x लीटर भी कह सकते हैं ना, x लीटर ऑफ CO2 completely reacts with x liter of H2 and gives x liter of CO and x liter of H2O वेपर, है ना। तो ये गैसियस के लिए ही होता है ना। तो इडोमेट्री में तो पहले अपने को क्या करना पड़ता है कि एक्चुअली इडोमेट्री अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे होता है तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले तो हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। बर्न करने के बाद हमें मिलेगा CO2 प्लस H2। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे मिक्सचर को हम KOH से पास करवाते हैं। KOH से पास करवाएंगे तो CO2 जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, बाद में बचेगा सिर्फ H2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना, हम मॉलिकुलर फार्मूला भी पता करते हैं कभी कभी, है ना, फार्मूला भी पता चलता है इससे, है ना। तो इडोमेट्री में गैसियस जो कंपाउंड्स होते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको CO2 को कंज्यूम करने के लिए आपका KOH लेते हैं, तो उसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे गैस हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से एब्जॉर्बेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए सब, है ना। मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ आपको, है ना। सो गैस एब्जॉर्ब्ड, है ना, और एब्जॉर्बेंट्स देखिए कौन कौन से। तो अभी आपको बताया कि CO2 के लिए, SO2 के लिए और Cl2 के लिए, है ना, एब्जॉर्बेंट क्या होगा आपका, NaOH ले सकते हैं और KOH ले सकते हैं, है ना। फिर O2 के लिए हम लेते हैं एल्कलाइन पैराग्रॉल सोल्यूशन, है ना, एल्कलाइन पायरोग्रॉल, है ना, पायरोग्रॉल, है ना, सॉल्यूशन लेते हैं हम, ठीक है। फिर अगर O3 को हमें एब्जॉर्ब कराना है तो हम लेते हैं टर्पेंटाइल ऑयल, टर्पेंटाइन एक्चुअली टर्पेंटाइन ऑयल हम लेते हैं, है ना। फिर अगर NO को अगर हमें एब्जॉर्ब कराना है तो हम लेते हैं आपका FeSO4 सॉल्यूशन, है ना। फिर अगर मान लीजिए कि हमें CO और C2H2 दोनों के लिए हम ले सकते हैं क्या, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, क्यूप्रोस क्लोराइड, है ना। और एक आपका मॉइस्चर
मॉइस्चर, और NH3 के लिए हम लेते हैं क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4, या फिर ले सकते हैं फ्यूज्ड CaCl2। तो ये सब हम कुछ लेते हैं। अब आगे ये हम प्रोसीड करते कैसे हैं, तो देखिए कुछ बातें हैं इसके, है ना। तो कुछ बात हमें ध्यान रखनी होगी कि मेन बात क्या क्या है। तो ये नोट करके लिखता हूँ मैं, है ना। तो पहला जो नोट है आपका कि जब कभी भी हम इक्वेशन देखेंगे तो हम मानेंगे कि इक्वेशन पे जो गैसेस है वो सारे कहाँ पे हैं, STP पर हैं, है ना। तो हम एज्यूम करेंगे कि जब तक बोलना जाए तब तक वो जो गैसेस है वो STP पे है ना। दूसरी बात कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, गैसेस के वॉल्यूम के साथ, है ना। क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत हाई होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब नेग्लेक्ट करेंगे तो नेग्लिजिबल होगा, तो हम उसको ज़ीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ज़ीरो। सो वॉल्यूम टेकन ज़ीरो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि एयर जब कभी भी आपको बोलेगा तो एयर में हम मान लेंगे हमेशा कि N2 भी होता है, N2 प्लस O2 का मिक्सचर होता है, ठीक है। और कुछ हम नहीं मानेंगे, ओनली N2 और O2 का ही मिक्सचर मानेंगे। और जो नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन को हम हमेशा मानेंगे नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव इन द रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो, ठीक है। और हम कभी भी 1 मोल ऑफ गैस को हम कंसिडर करेंगे 22.4 लीटर, चाहे कोई भी गैस हो जो कि STP पे होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, है ना। आज ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया है। कल मैं आपको इस पे एक आध सवाल बना के बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।